आज का वीडियो विशेष करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि जेकरे पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात जिसके पाँव में बेवाई न फटे, वो दूसरों का दर्द पीड़ा कैसे महसूस कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार मैं स्त्री हूँ और स्त्री के दशा को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। तो आज का सवाल है धर्म पर। इतना सारे हमारे समाज में धर्म है, वो क्यों है? क्योंकि उसमें भी हर समाज में जैसे अलग अलग धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो उन लोगों में अलगाव नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, समाज बोलता है, इस हिंदू धर्म में ही अनेक धर्म हो गया है। जैसे कुछ लोग बौद्ध धर्म अपनाए हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग जय गुरुदेव, सत्संग, मतलब इसी तरह के तरह तरह के धर्म लोग अपनाए हैं। तो मेरा महिलाओं से सवाल है कि इस धर्म में और किसी को कुछ मिल रहा होगा, आपको क्या मिल रहा है? और कोई धर्म बिना महिला का चल नहीं सकता। एक तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर से आपके बिना सहभागी के ये धर्म टिक नहीं सकता। आपको क्या मिल रहा है? एक तो महिलाएं वैसे ही बहुत बंधन में हैं, और दूसरी तरफ जिस भी धर्म में जाती हैं उसमें और धर्म और बंधन मिल जाता है। हम तो वैसे ही बंधन लेकर पैदा हुए हैं। हर मनुष्य बंधन लेकर पैदा होता है, लेकिन जो जागरूक होता है वो अपना बंधन काटना शुरू कर देता है। बंधन काटने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। और हम धर्म में जब जा रहे हैं तो वहाँ और बंधन मिल जा रहा है। क्या बंधन मिल जा रहा है? ये करो, वो करो, ये पूजा करो, तरह तरह के कर्म कांड करने को मिल जा रहा है। तो और बंधन में हम फंस जा रहे हैं। तो चाहे कबीर साहब हो, चाहे
गौतम बुद्ध हों, चाहे जितने हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी इस समाज में, इस दुनिया में शरीर के रूप में अवतरित हुए हैं, उस समय में, हर काल में उनको चाहने वाले भी थे और न चाहने वाले भी थे। 100 लोगों में से 1 लोग चाहने वाले थे और 99 लोग नहीं चाहने वाले थे, हर काल में, हर समय में। और आज भी वही स्थिति है। तो जिनको ऊंचाइयों की तरफ जाना है, जिनको ऊंचाइयां मतलब जो ऊंचे लोग हुए हैं, जिनका नाम मैं रोज लेती हूँ, बार बार लेती हूँ, तो उनके तरफ जाना है, उनको स्वयं से सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि जब गौतम बुद्ध पहली बार अपने मंगला काकी के सहायता से ऋषि के पास गए थे, तो वहां जाने के पश्चात ऋषि अंदर थे, तो वहां जाने के पश्चात इन दोनों लोगों का वस्त्र और आभूषण उतरवा लिया गया और गेरुआ वस्त्र इन लोगों को दे दिया गया ओढ़ने के लिए। तो ये ओढ़ कर ऋषि के पास जाते हैं। तो वहां जाकर गौतम बुद्ध सवाल करते हैं। वो मना नहीं करते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह सवाल करते हैं कि आपने हमारे गहने, हमारे आभूषण और हमारे वस्त्र क्यों उतरवा दिए? ये उनका सवाल था। जैसे छोटे बच्चे का सवाल होता है, छोटा बच्चा माँ से पूछता रहता है, या बड़ा भाई है या पिता किसी से कुछ भी देखता है तो पूछता रहता है, उसी तरह से वो पूछने लगे। तो वहां पे कहते हैं सन्यासी कि ये कीमती वस्त्र, ये कीमती आभूषण अहंकार के प्रतीक है। जहां सादगी है, ज्ञान वहीं जन्म लेती है। और गेरुआ वस्त्र इसलिए है कि एक क्रांति के प्रतीक है, जहां सब लोग एक ही साथ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो उसको क्रांति कहते हैं। तो सब लोग तो बाद में चलना दूसरी बात है। पहली बात है कि अपने ही भीतर के जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, यही सब इंद्रियां एक साथ पहले जो जाग जाता है वो एक दिशा में मोड़ लेता है। तो यही एक दिशा में जब तक नहीं जाएंगी तब तक दूसरे लोग का आना असंभव है। चाहे वो अपना पिता हो, अपना भाई हो, अपना बेटा हो, या कोई भी रिश्ता हो, वो आपके साथ नहीं आएगा। क्योंकि जब हमारे ही खुद के
जो हमारे बस में है उसको जब हम नहीं मोड़ पाएंगे तो दूसरे में कोई अधिकार नहीं है। तो ये सवाल ही वहां तक ले जाता है जहां तक आज गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और एक तथाकथित जो धर्म चल रहा है समाज में, इसमें कोई सवाल नहीं किया जाता है। इसमें जो वो लोग कह देते हैं वही मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम पहले से ही बंधन में हैं। तो जो बंधन काटे वही गुरु है, और जो और फंसा दे क्रियाक्रम में वो सतगुरु नहीं है, वो खुद अंधेरा में है। तो यही पहचान है। जो बंधन काट रहा है उसके पास जाना चाहिए, वही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तो मैं खुद से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरे भी ससुराल है, मायका है, बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, सब कुछ है। और आपके भी होंगे, या शादी नहीं हुआ होगा तो होने वाले होंगे। तो सवाल स्वयं से पूछा जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर जवाब मिल रहा है आपको तो कर लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हटाइए। देखिए, कबीर साहब ने तो पहले ही बोल दिए हैं, मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो इतने चीजों को उन्होंने नकार दिया है। मैं इन सब चीजों में नहीं रहता हूँ। तो ये भी नहीं कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लो। उसको मानना नहीं है, उसको जानना है, उसको समझना है। और समझा कैसे जाएगा? समझा इस तरह से जाएगा कि जो भी हमारे, जिसको हमने आदर्श बना लिया है, माता हो, पिता हो, भाई हो, जो भी हमारे बड़े लोग हैं, उनसे पूछिए कि आप जो ये कर रहे हो क्रियाक्रम, और हमें भी बता रहे हो करने से, ये क्यों कर रहे हो? अगर जवाब मिल रहा है तो कर लीजिए, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। सवाल करने पर वो लोग यही उत्तर देते हैं कि पहले से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो जो पहले से चला आ रहा है उसे परंपरा कहते हैं,
और परंपरा तोड़ी जा सकती है, क्योंकि टूटा भी है। पहले शिक्षा नहीं था, शिक्षा आ गया। इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो जंगली पशुता आज भी हमारे भीतर है। तो परंपरा तो चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का, विज्ञान का विकास हो रहा है, वैसे वैसे वो सब धारणा टूट रहा है, तो परंपरा तो टूट ही रहा है। लेकिन ये जो परंपरा है, इसको अध्यात्म ही तोड़ सकता है। और अध्यात्म ने क्या, वो लोग तो सब बता ही दिए हैं। अब हमें चुनाव करना है कि हमें इस पाखंड में, इस संसार में, इस भवसागर में, इस संसार को ही भवसागर कहा गया है, इसमें फंसना है कि इसमें से निकलना है। ये चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो जो भी इसमें से निकले हैं, तो सवाल करके ही निकले हैं। मैं भी पहले जितने क्रियाकलाप होता था, मैं भी करती थी। अभी 4 साल पहले आप ही लोग के जैसे थी। सिंदूर है, बिंदी है, काने में के, नाके में के, ये मंगलसूत्र है, पायल है, बिछिया है, और हिंदू समाज में साड़ी पहनना आवश्यक है। ये सब मैं भी करती थी आप ही लोग के तरह। तो जब मैंने सवाल करना शुरू किया, तो मुझे उत्तर नहीं मिला। तो ये सब हटता गया। और यही ये ऊपर ऊपर से नहीं है, ये भीतर भी है। तो जब सवाल उठता है, तो जब भीतर से सफाई होता है, जब भीतर से अंधकार हटता है, छटता है बादलों की तरह, तो बाहर से भी सफाई हो जाता है। तो आपको भी अगर इस जंजाल से निकलना है, और निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार छूट जाता है। हम लोग बहुत डर जाते हैं कि सन्यास का मतलब होता है घर छोड़ देना, सन्यास का मतलब होता है कि जंगल में जाके रहना, मंदिर में जाके रहना। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए संतों ने पहला प्रश्न करते हैं, क्या जानो कि मैं कौन हूं। तो जब ये सवाल आता है कि मैं कौन हूं, तो हम बहुत डर जाते हैं कि यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। जमीन की बात कर लेते हैं ना पहले। तो जमीन की बात यह है कि लड़की हैं, कितना उम्र है, पढ़ाई चल रहा है कि पढ़ाई छूट गया है, शादी होने वाला है कि शादी हो गया है, कि बच्चे हैं कि बच्चे नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों का स्थिति कितना है, पढ़ाई कर रहे हैं, छूट गया है, ये सब देखना होता है। अगर बच्चे हैं तो उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और छोड़ना माने होता क्या है, यही हम नहीं जानते हैं, इसलिए पहले ही डर जाते हैं।
छोड़ना और पकड़ना क्या होता है, ये सब सीखना पड़ता है। क्योंकि हम हमेशा तो पकड़े नहीं रहते हैं। जिसको अपना मानते हैं उसको हमेशा तो नहीं पकड़े रहते हैं। कहाँ से पकड़े रहते हैं? यहाँ से पकड़े रहते हैं, दिमाग से पकड़े रहते हैं। तो यहीं से छोड़ना होता है। तो सवाल करिए और जवाब नहीं मिल रहा है तो उसको हटाइए। यही विधि है सफाई करने का। नहीं तो ये नहा रहे हो, पूछो क्यों नहा रहे हैं। अगर ऑफिस जा रहे हो, कहीं काम पे जा रहे हो, ठीक है, नहा कर चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी गृहिणियां हैं जिनको कहीं जाना नहीं होता है, फिर भी इतना ठंडक पड़ता है उसी में नहाती हैं। क्यों नहाती हैं? क्योंकि पूजा करना है। नहाना अच्छी बात है, नहाना बुरी बात नहीं है, सफाई करना अच्छी बात है। पर जानोगे कि मैं कौन हूँ, उसके हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन दिन भर घर रहना है, 4 बजे नहा रहे हो ठंडक में, नहाने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर मत नहाओ, धर्म के नाम पर कष्ट मत उठाओ। हमने बहुत महिलाओं को देखा है कि धर्म के नाम पर कितनी कष्ट उठाती हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है कि 2 बजे रात को एक महिला जो 50-60 साल की हैं और उनके परिवार में सब कोई है, बहू है, बेटा बहू सब कोई है। लेकिन वो उनको आवश्यक था कि शनिवार के दिन 2 बजे 3 बजे जा कर के नहा करके ठंडक में और पीपल के पेड़ को जल देना है। तो ये सब मत करिए। और समय सीमित है। जो भी आपके प्रश्न होंगे कमेंट में लिखिएगा, उसका उत्तर मिलेगा आपको। तो पूरी बात कभी नहीं हो पाएगी, बात हमेशा अधूरी रहती है। तो कमेंट में आप प्रश्न करिएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। उनको